हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आज के टाइम में सबकी एक बड़ी टेंशन है, जैसे कि हम लॉकडाउन पीरियड से गुजर रहे हैं तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम आफ्टर लॉकडाउन बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेंगे। कहीं ना कहीं हमारी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। तो बिल्कुल आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगी कि आप अपना बॉडी वेट किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं बिना एक्सरसाइज किए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, बिना एक्सरसाइज के भी वेट को मेंटेन किया जा सकता है। उसके बारे में बात करूंगी, 5 वेज बताऊंगी जिनको अगर आप पूरा जो है फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि आपका वेट गेन नहीं होगा, जो है एज इट इज रहेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली हमारे वेट मैनेजमेंट में 75% रोल जो है वो डाइट का होता है, 25% रोल एक्सरसाइज का होता है। तो बिग पोर्शन जो है वो डाइट है, तो इसलिए हम अपने डाइट पे ज्यादा ध्यान देंगे अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं 5 बातें आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब भी अपना आप खाना खाएं तो किसी भी तरह के स्क्रीन के सामने या फिर रीडिंग करते हुए नहीं खाना है। किसी भी तरह के स्क्रीन मींस मोबाइल, टैब, लैपटॉप, टेलीविजन एक्सेट्रा। और अगर आप बुक रीड करके खाना खाते हैं तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि ब्रेन हमें खाना खाने के टाइम में ये सिग्नल देता है कि आप अभी फुल हो चुके हो। तो अगर हम डाइवर्टेड मोड में खाना खाते हैं तो ये सिग्नल कहीं ना कहीं हम नहीं समझ पाते हैं और हम ओवर ईट कर लेते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि बिना स्क्रीन के एंड बिना रीडिंग करते हुए खाना खाइए। अवेयरनेस होने के बाद भी लोग ऐसा करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को भी एक बात बता देती हूँ, मे भी इस चीज का सोल्यूशन बोल सकते हैं। बट मैं सजेस्ट तो करूंगी कि आप पहला वाली ऑप्शन फॉलो कीजिए। बट अगर आप बिल्कुल ही बोर हो रहे हैं या टीवी देखना ही है आपको, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि जब आप लंच या डिनर ले रहे हो तो एक साथ ही अपना प्लेट ले लीजिए कि मुझे इसके बाद और नहीं लेना है। एक साथ ले लीजिए तो आप जो है उतना ही खाएंगे, फिर ओवर ईट करने से बच सकते हैं। दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अभी हाउस हेल्पर्स या मेड्स नहीं आ रही हैं, तो आप अपने आप को कम से कम 1 घंटा रूटीन वर्क में जरूर इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप कॉन्टिन्यूसली 1 घंटा रूटीन वर्क करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 150 कैलोरीज आप बर्न कर लेते हैं। बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसमें स्वेटिंग होनी चाहिए आपको। तो ऐसा करने से आपके फैमिली को भी हेल्प हो जाएगी और आपका बॉडी वेट भी मेंटेन रहेगा। थर्ड थिंग इज दैट कि आप अपने मूड को चिल करने के लिए भी टाइम निकालिए। सुबह या शाम में कोई भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए। आप जो है डांस कर सकते हैं, डांस आप कोई भी स्टाइल में कर सकते हैं, फ्री स्टाइल, जुम्बा, एरोबिक्स, जो भी आपको अच्छा लगता है कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई बेबी हो तो आप प्लीज उसके साथ डांस कीजिए, कम से कम आधा से 1 घंटा जरूर कीजिए कॉन्टिन्यूसली। इससे भी आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो कॉमेडी सीरीज देख सकते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में यह पब्लिश हुआ था कि अगर आप 15 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूसली हंसते हैं तो आप अप टू 40 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। तो वैसे तो मैं आपको डांस वाला ऑप्शन ही बोलूंगी करने को, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो इस ऑप्शन में जा सकते हैं। चौथी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और हम बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ क्रेविंग्स हो रही है खाने की। तो लोग नए नए रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं, तो बेशक ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसा मैं भी करती हूँ। अगर आपने स्नैक्स में कुछ हैवी खाया है तो अपने मेन कोर्स में थोड़ा पोर्शन कट कर दीजिए। और अगर आपने मेन कोर्स में कुछ हैवी खाया है तो स्नैक्स में कट ऑफ कर दीजिए। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर आपने ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया है तो आप लंच थोड़ा लाइट कर सकते हैं। अगर आप 2 फुलके खाते हैं तो उसमें 1 फुलके खा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने लंच हैवी कर लिया है तो आप शाम का जो स्नैक्स लेते हो आप, जैसे फ्रूट्स वगैरह, वो आप लाइट ले सकते हो। चाहो तो आप लस्सी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हैं या किसी तरह का जूस ले सकते हैं। बैलेंस करने से आपका वेट गेन नहीं होगा और बॉडी वेट मेंटेन रहेगा। 5वीं बात जो ध्यान रखने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अपना मील फिक्स कर लीजिए। आपको कितना खाना खाना है, कितने बार खाना है। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा खाने से बचेंगे और अननेसेसरी जो थोड़े थोड़े टाइम में मंचिंग होता है वो मत करिए। और इसके साथ साथ जब भी खाना खाइए अच्छे से चबा के खाइए। इससे क्या होगा, जो ब्रेन हमें सिग्नल देता है वो हमें मिल पाएगा। और खाने के बाद कोशिश कीजिए थोड़ी देर वज्र आसन में जरूर बैठिए। इससे जो आपने खाना खाया है वो आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं हो रही जितनी कि पहले
के डेज में होती थी। तो ये सारी बातें जरूर ध्यान रखिए, डेफिनेटली आपका वेट मेंटेन रहेगा। तो ये कुछ बातें थी आप किस तरह से अपने बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको इस तरह का ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं 5-6 सालों से अपने बॉडी वेट पे बहुत ही ज्यादा वर्क कर रही हूँ और मेरा बॉडी वेट कहीं ना कहीं बिल्कुल कांस्टेंट है। 1-2 केजी का डिफरेंस होता है, अदरवाइज मेरा बॉडी वेट सेम है 6 साल से। तो मैं मैं 6-7 साल से ही ट्रैक भी कर रही हूँ, उसके पहले मैं ट्रैक नहीं करती थी। तो इसलिए मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, मैं ये सारी चीजें फॉलो करती हूँ खुद, इसलिए मैंने आपको ये टिप्स दिए हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये 5 बातें जरूर फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। इन फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलने के लिए प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।